नमस्कार, आप देख रहे हैं भक्ति 44। मैं हूं भावना शर्मा आपके साथ। हिंदू धर्म में लोग अपनी मनोकामनाओं और अखंड सौभाग्य को प्राप्त करने के लिए अलग अलग देवी देवताओं का व्रत रखते हैं। कोई व्यक्ति बिना वचन के व्रत रखता है तो कोई व्यक्ति व्रतों का संकल्प लेता है। लेकिन जब इन व्रतों का समय पूरा हो जाता है तो इसके बाद विधि विधान से उद्यापन करना जरूरी हो जाता है। कहा जाता है कि कोई व्यक्ति अगर ऐसा ना करे तो भगवान नाराज हो जाते हैं और उसे कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो चलिए अब आपको उद्यापन के बारे में बताते हैं। व्रत के बाद उद्यापन करना महत्वपूर्ण होता है। उद्यापन के बगैर व्रत का फल हासिल नहीं होता। बता दें कि व्रत का समय पूरा होने के बाद जो अंतिम पूजा या आखिरी व्रत होता है उसे ही उद्यापन कहा जाता है। लोग व्रत तो पूरा कर लेते हैं, लेकिन कई बार बिना जानकारी और समय ना होने के कारण व्रत का उद्यापन नहीं कर पाते हैं। इसी वजह से उन्हें व्रत का फल नहीं मिल पाता है और व्रत असफल हो जाता है। इसलिए जरूरी है कि व्रत पूरा होने के बाद उसका उद्यापन करना चाहिए। आप किसी योग्य ब्राह्मण या किसी पुरोहित से उद्यापन करवा सकते हैं। आपने जितने व्रतों का संकल्प लिया हो उसके पूरा होने के बाद उद्यापन जरूर कर लें। व्रत उद्यापन का अर्थ होता है भली भांति किसी काम को पूरा करना, विधि पूर्वक कार्य संपन्न होना और व्रत आदि समाप्त होने के बाद किया जाने वाला धार्मिक कार्य जैसे हवन, पूजन और भोजन आदि। वहीं लोग ये सोचते हैं कि एक बार किसी व्रत को रख लिया जाता है और उसके बाद उस व्रत का उद्यापन कर दिया जाए तो क्या उस व्रत को दोबारा रखा जा सकता है? कहा जाता है कि उस व्रत को दोबारा रख सकते हैं, लेकिन लोगों को ये लगता है कि जिस व्रत का उद्यापन कर दिया जाता है उसे दोबारा नहीं कर सकते। बता दें कि आपने जिस व्रत का भी उद्यापन किया हो उसे पुनः शुरू किया जा सकता है। नई श्रृंखला के साथ आप फिर से उस व्रत को रख सकते हैं, पर एक बात का ख्याल जरूर रखना चाहिए कि जब आपका उपवास समाप्त हो जाए तो उसका उद्यापन किसी महान और जानकार पुरोहित से ही करवाया जाए। धर्म और भक्ति से जुड़ी ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी के लिए देखते रहिएगा भक्ति 44। नमस्कार।